में हम देखे थे कि मोनोकोट में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है, तो हमने उसमें एक एग्जाम्पल लिया था। वो एग्जाम्पल था हमारा सेजिटोफोलिया का। और आज हम डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो ही समझेंगे, लेकिन आज हम समझेंगे पेओ आज हम समझने वाले हैं पोआ एनुआ एग्जाम्पल से। किससे समझने वाले हैं? पोआ एनुआ एग्जाम्पल से, क्योंकि हमारे जो बीएससी का सिलेबस है इसमें ये दोनों एग्जाम्पल से मोनोकोट एम्ब्रियो को समझा रखा है। तो मैंने आपको सेजिटोफोलिया का तो समझा दिया है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। और आज हम बात करेंगे पोआ एनुआ के बारे में। तो देखो इसमें क्या होता है, पोआ एनुआ के बारे में इसमें क्या होता है, ये है आपका जाइगोट। ये क्या है आपका? जाइगोट। अब इसमें क्या होगा, आपका ट्रांसफर डिवीजन होगा। क्या होगा? ट्रांसफर डिवीजन होगा। तो कितनी सेल बनेगी? 2 सेल बनेगी। कौन कौन सी बनेगी? CB और CA, यानी कि बेसिकल सेल और एंटीपोडल सेल, नहीं सॉरी एपिकल सेल। बेसल सेल और एपिकल सेल। मैं एक काम करती हूँ, जो यहाँ पर डायग्राम बना रही हूँ वो इधर लिखती भी जाती हूँ शॉर्ट पॉइंट में, ताकि आपको समझने में इजी रहे। क्या था? जाइगोट ट्रांसफर, क्या करा अपन ने? जाइगोट का ट्रांसफर डिवीजन करा। तो जाइगोट ट्रांसफर डिवीजन करके एपिकल सेल CB एंड CA को बनाता है। क्या बनाता है? CB एंड CA को बनाता है। ये तो हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये करा था अपन ने, जाइगोट ने डिवीजन करके क्या करा? CB और CA को बनाया। अब क्या होता है आगे आपका, कि ये जो आपकी CB सेल है, यानी कि जो बेसल वाली सेल है, इसमें तो आपका कौन सा होगा? ट्रांसफर डिवीजन होगा। और ये ट्रांसफर डिवीजन करके क्या बनाती है? CI और M बनाती है। CI सेल और M सेल बनाती। और इसमें कौन सा डिवीजन होगा आपका? अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है इसमें आपका, ठीक है। इसने तो अपन लिख देंगे यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट तो क्या लिखा था हमने, कि जाइगोट ट्रांसफर डिवीजन करके CB एंड CA को बनाता है। अब सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे CB में ट्रांसफर डिवीजन द्वारा, CB में ट्रांसफर डिवीजन द्वारा, CB में ट्रांसफर डिवीजन द्वारा दो सेल कौन कौन सी? CI एंड M बनती है। CI और कौन सी बनेगी? M बनती है, ठीक है। और उसी के साथ में हमने क्या किया था, और CA में कौन सा कराया था अपन ने? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किया था, तथा CA में कौन सा डिवीजन होता है? लंबवत, है ना। या फिर उसको अपन ऐसे लिख देते हैं अनुदैर्ध्य। कौन सा? अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। कौन सा होता है? अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे यही किया था। जाइगोट में ट्रांसफर डिवीजन करके 2 सेल बनी थी, CB एंड CA। उसके बाद में CBA ने ट्रांसफर डिवीजन किया और 2 सेल फॉर्म की, CI एंड M। और इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ और 2 सेल हमारी फॉर्म हो जाती है। अब आगे की प्रोसेस में क्या होता है, ये जो आपकी CI है, ये जो CI है इसका मैं नीचे बनाऊंगी, ठीक है। ये जो CI है, पहले तो ये बना लेते हैं अपन। इस CI में वापिस से ट्रांसफर डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? ट्रांसफर डिवीजन होता है। और कौन सी सेल फॉर्म होती है? N डैश एंड N सेल फॉर्म होती है, ठीक है। आगे समझ में। इस CI सेल में ट्रांसफर डिवीजन होता है और N डैश और N सेल फॉर्म होती है। मतलब अपन ने नाम दे दिया, 2 सेल बनेगी, तो एक को अपन ने दे दिया N डैश और एक को दे दिया N। अब ये जो M सेल है आपका, इसमें कौन सा डिवीजन होगा? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, लंबवत डिवीजन होगा, और आपके 2 सेल बन जाएगी।
अब कौन सी बची है, ये नीचे वाली सेल। ये कौन सी सेल थी, हमारी एपिकल सेल थी। इसको तो मैं यहाँ पे CA लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये कौन सी थी, एपिकल सेल थी। अब ये क्या करेगी, ये डिवीजन करके 4 सेल बना लेगी और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट स्टेज। ये क्या बना लेती है, क्वाड्रेट बना लेती है। और ये तो क्या थी, आपकी एम सेल थी। आगे समझ में। अब हम ये लिख लेते हैं। हमने पहले लिखा था कि जाइगोट ट्रांसफर डिवीजन करके CA एंड CB को बनाता है। CB में बनाया CB और CA। CB में ट्रांसफर डिवीजन द्वारा 2 सेल CINM बनती है, बनी CINM, तथा CA में अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। हो गया यहाँ पे अनुदैर्ध्य विभाजन। अब क्या करा था फिर हमने, थर्ड पॉइंट हम बनाएंगे कि CI में ट्रांसफर डिवीजन द्वारा, CI में ट्रांसफर डिवीजन द्वारा 2 सेल N डैश एंड N बनती है। आगे समझ में। अपन ने बनाई थी अभी, N डैश एंड N सेल बनती है। ये बनाई थी हमने N डैश एंड N सेल। उसके बाद में क्या करा था हमने, M वाली जो सेल थी उसमें लंबवत डिवीजन करा था तथा M सेल में लंबवत या फिर अनुदैर्ध्य भी बोल सकते हैं, डिवीजन होता है। उसमें लंबवत डिवीजन होता है। और उसी के साथ में जो आपकी एपिकल सेल थी उसने क्या करा था, अनुदैर्ध्य उसी के समकोण डिवीजन करके क्वाड्रेट स्टेज बनाई थी। तथा क्या लिख देंगे, तथा एपिकल सेल लंबवत डिवीजन द्वारा क्या करती है, क्वाड्रेट स्टेज फॉर्म करती है। क्वाड्रेट स्टेज फॉर्म करती है। कौन से स्टेज बनाती है, क्वाड्रेट स्टेज फॉर्म करती है। क्वाड्रेट स्टेज फॉर्म करती है। ओके। उसके बाद में क्या होता है आपका कि ये जो क्वाड्रेट स्टेज है ये कौन सा डिवीजन करेगी, ट्रांसफर डिवीजन करेगी। और ट्रांसफर डिवीजन करके ये क्या बनाती है, दो चार सेल के 2 टीयर बनाती है। अभी हम समझेंगे कैसे बनाते हैं। अब देखो क्या होगा आपका कि ये जो N डैश सेल है, पहले ये बनाती हूँ। ये जो N डैश सेल है ये वापस से कौन सा डिवीजन करती है, ट्रांसफर डिवीजन करती है। और कौन सी सेल बनाती है, O एंड P। कौन सी सेल बनाती है, P एंड O या फिर O एंड P, आप कौन सा भी नाम इनको दे सकते हो। उसके बाद में क्या होता है, आपकी कौन सी सेल थी, ये N सेल थी ना। ये तो हमने कर लिया कि N डैश का कराया अपन अब डिवीजन। अब कौन सी सेल आती है, N सेल आती है। अब N सेल में क्या हो जाता है, लंबवत डिवीजन हो जाता है। कौन सा डिवीजन हो जाता है, लंबवत डिवीजन होता है। N सेल में कौन सा डिवीजन होता है, लंबवत डिवीजन होता है। और ये M सेल जिसमें पहले से ही लंबवत डिवीजन हुआ था वो एक और लंबवत डिवीजन करके क्या कर लेती है, ये तो क्वाड्रेट स्टेज को फॉर्म कर लेती है। और इसमें जो क्वाड्रेट स्टेज फॉर्म हुई थी इसमें ट्रांसफर डिवीजन होने के बाद 4 सेल के क्या बन जाते हैं, 2 टीयर बन जाते हैं। 4 सेल के क्या बन जाते हैं, सॉरी 2 2 4 एंड 2 और 2 4, 2 टीयर बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं I डैश एंड I। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, I डैश एंड I। इस तरह से फिर क्या होता है आपका कि ये जो I डैश एंड जो ये I सेल है, यहाँ पे लिख देती हूँ ना मैं। अपन ने क्या देखो, सबसे पहले जाइगोट ने ट्रांसफर डिवीजन करा था और क्या बनाया था, CB एंड CA को बनाया था, हमने लिख दिया।
उसके बाद में क्या करा था कि ये जो CB सेल थी उसमें ट्रांसफर डिवीजन हुआ था और CI एंड M सेल फॉर्म हुई थी और इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ था और हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ था और इस तरह से हमें स्टेज देखने को मिली थी। उसके बाद में क्या हुआ था कि जब इस CI सेल ने क्या करा था, ट्रांसफर डिवीजन करा था जिससे बनी थी हमारी एन और एंडेज सेल, इसने लंबवत डिवीजन करा था और ये स्टेज देखने को मिली थी और इसमें ट्रांसफर डिवीजन होके उसी के समकोण डिवीजन होके हमको क्वाड्रेट स्टेज देखने को मिली थी। उसके बाद में क्या हुआ था कि जो एंडेज सेल है उसने डिवीजन करके दो सेल बनाई है P और O, और जो एन सेल है उसने लंबवत डिवीजन करा है और उसके बाद में इसने क्या कर लिया, इसने क्वाड्रेट स्टेज फॉर्म कर ली और इसने ऑक्टेन स्टेज फॉर्म कर ली जिसमें 4 सेल ऊपर की ओर है और 4 सेल नीचे की ओर है। जो ऊपर की ओर है उसको अपन ने आई डैश नाम दे दिया और जो नीचे की ओर है उसे अपन ने आई नाम दे दिया। अब मैं लिख दूं ये चीज यहाँ पर, अपन ने क्वाड्रेट स्टेज तक का लिख लिया था। उसके बाद में क्या करूं, एन सेल ने कौन सा डिवीजन करा था, एन सेल ट्रांसफर डिवीजन द्वारा, एन सेल ट्रांसफर डिवीजन द्वारा ओ एंड पी सेल को फॉर्म करती है, को बनाती है, पी एंड ओ सेल को बनाती है और एन डैश सेल बनाती है। एन सेल में लंबवत विभाजन होता है, लंबवत विभाजन होता है तथा एम सेल क्वाड्रेट स्टेज फॉर्म करती है। ये कौन से स्टेज बनाती है, क्वाड्रेट स्टेज बनाती हैं। और कौन से सेल है हमारी, जो नीचे वाली सेल है ना, CA सेल जो क्वाड्रेट स्टेज है। अब क्वाड्रेट स्टेज क्या होता है कि जो नीचे वाली सेल रहती है, नीचे वाली सेल ट्रांसफर डिवीजन कर आई डैश एंड आई का दो टीयर बनाती है, दो टीयर बनाती है, 4 सेल के 2 टीयर बनाती है ना वो। अब उसके बाद में देखो, अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें किससे क्या फॉर्म होता है। जो ये आपका आई और आईडिस सेल होती है, ये क्या करती है, स्कूलेटम क्या करती है, ये स्कूलेटम और ये क्या करती है आपका स्कूलेटम और प्रांकुर चोल का एक भाग बनाती है, पूरा प्रांकुर चोल नहीं बनाती है। ये क्या करती है, स्कूलेटम व प्रांकुर चोल का एक भाग बनाती है और उसके अलावा जो प्रांकुर चोल का शेष भाग रहता है, प्रांकुर चोल का एक भाग तो ये बनाएगी और जो बाकी का भाग है वो कौन सी सेल बनाती है, हमारी एम सेल, ये वाली सेल। बाकी का भाग कौन बनाती है प्रांकुर चोल का, ये एम सेल बनाती है। अब उसके बाद में जो आपका कौन सा आता है, एन और एंडेस सेल जो होती है, ये एन और एंडेस, इसने तो क्या बना लिया था, पी और ओ बना लिया था और ये इस तरह से थी। वो क्या बनाती है, ओपी तो आपका क्या करती है, निलंबक का निर्माण करती है, क्या करती है, ओपी। एंडेस वाली तो जो होती है ये क्या बनाती है, निलंबक बनाएगी। और जो ये वाली सेल है आपकी, क्या बोलते हैं इसको, एन सेल, ये क्या बनाती है आपका, ये एंडेस जो सेल होती है वो क्या बनाती है, मूल गोप या मूलांकुर बनाती है, क्या बनाती है, मूल गोप या मूलांकुर बनाती है। ठीक है, आगे समझ में। अब मैं एक बार और बता देती हूँ आपको क्लियरली क्या होता है कि हमारे पास जाइगोट है, जाइगोट ने ट्रांसफर डिवीजन करा, दो सेल बनाई CB एंड CA
उसके बाद में क्या होता है, ये सी बी सेल में ट्रांसफर डिवीजन होता है और दो सेल बनती है सी आई एंड एम, और इस सी ए सेल में लंबवत डिवीजन होता है और हमको ये स्टेज देखने को मिलती है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़े तो क्या हुआ कि ये जो सेल है हमारी सी आई जो सेल है, इसने वापस से ट्रांसफर डिवीजन करके एन 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 डैश और एन सेल को फॉर्म किया, और एम सेल ने लंबवत डिवीजन किया और इसने क्वाड्रेट स्टेज को फॉर्म कर लिया। अब उसके बाद में जो एन डैश सेल थी वो डिवीजन करके ओ और पी में डिवाइड हुई, और इसने एम सेल में लंबवत डिवीजन हुआ, और उसके बाद में नहीं सॉरी, जो एन सेल थी, एक तो एन डैश थी, एन डैश ने तो क्या कर लिया, पी और ओ को फॉर्म कर लिया, और जो एन सेल थी उसमें लंबवत डिवीजन हुआ, और एम सेल ने क्वाड्रेट स्टेज फॉर्म कर ली, और उसके बाद में जो नीचे वाली सेल थी उसने क्या किया कि ट्रांसफर डिवीजन करके चार चार सेल के दो टीयर बनाए, आई डैश एंड आई। अब आई डैश और आई से हमारा स्कूलेटम और प्रांकुर का एक भाग फॉर्म होता है, और एक भाग हमारा प्रांकुर का जो होता है वो एम सेल से बनता है। ओ और पी सेल से हमारा सस्पेंसल निलंबक बनता है, और एन सेल से हमारा मूल गोप या मूलांकुर बनता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी ये वीडियो मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।